नमस्कार साथियों, मैं अजय और स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे वीर भाई जी में। दोस्तों, फिर ये दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ त्रिकोणमिति का प्रश्न नंबर 2 का। इसमें समझेंगे हमारे पास प्रश्न इसलिए लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ आए, ठीक है? तो चलिए बिना देरी करते हुए प्रश्न को हल करेंगे। उम्मीद करता हूँ 8.1 का प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल देखे होंगे, पहला प्रश्न को हल देखे होंगे आप पहले वाला वीडियो। तो इस वीडियो में काफ़ी परेशानी ना होगी। और दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको त्रिकोणमिति इतना ईज़ी तरीके से बताऊँगा, जो आप एक बार में ही समझ पाओगे। और उम्मीद करता हूँ एक बार में समझ ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको बार-बार आप देखो, अच्छा से समझो, ठीक है? तो मैं कोशिश करूँगा अपनी पूरी हर एक तरीका से आपको समझाने का एकदम सरल भाषा में, ठीक है? तो बने रहिए। तो चलिए प्रश्नावली में का ये 8.1 का दूसरा है प्रश्न जिसको हम हल करेंगे। इसमें आकृति 8.13 में tan p और cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इसमें एक त्रिभुज दिया गया है आकृति 8.13 में। तो त्रिभुज का नाम है हमारा पी क्यू आर त्रिभुज है। तो चलिए यहाँ पे बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टेढ़ा भी बनेगा चलेगा, हम आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो स्केल का यूज कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैंने इसमें क्या है, क्यू क्यू जो कोण है समकोण है। ये हमारा पी हो जाएगा और ये हमारा आर हो जाएगा। जैसे पहले वाला वीडियो में ए बी सी था त्रिभुज, ये पी क्यू आर, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रश्नावली ये दूसरा प्रश्न जो है इसमें 8.13 में यही दिया गया है, ठीक है? त्रिभुज, तो इसके अनुसार हमें चलना है। इसमें हमें क्या दिया है, ये पी क्यू का दूरी क्या दिया है हमारा 12 सेंटीमीटर, ठीक है? और ये हमारा पी आर का कितना मान दिया है, 13 सेंटीमीटर। तो चलिए, हमारे पास ये नीचे जो भुजा होती है वो क्या होता है, आधार। ये क्या है, लंब है। ये क्या है, कर्ण है। तो यहाँ पे हमें आधार नहीं है तो आधार निकालना है। तो आधार कैसे निकालेंगे, उसी फार्मूला से। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यहाँ से चालू करते हैं। चूंकि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इसका फार्मूला है, ठीक है? ये फार्मूला होता है। लेकिन हमें यहाँ पे निकालना क्या है, आधार निकालना है। तो यहाँ पे ये फार्मूला काम नहीं करेगा, मैं ऐसे लिख दिया हूँ लेकिन ये काम नहीं होगा। यहाँ पे आधार का फार्मूला बिठाना है। तो आधार का फार्मूला कैसे बिठाएंगे, ऐसे बिठाएंगे। ये कर्ण मतलब क्या, बड़ी भुजा में से छोटी भुजा घट जाएगा, ये आ जाएगा। मतलब आपको मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ, इसको नहीं लिखना है, ठीक है? मैं ऐसे लिख दिया ताकि आपको इसको इसके प्रति मैं समझा पाऊँ। आप जब प्रश्न को हल करेंगे तो ये मत लिखिएगा, ठीक है? हमें आधार निकालना है, मतलब क्यू आर का मान निकालना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम आधार लिखेंगे चूंकि अब यहाँ से मान के चलिए जो हम उस प्रश्न को यहाँ से हल करके बना रहे हैं, ठीक है? तो चूंकि हमें आधार निकालना है, मतलब क्यू आर लिखेंगे आधार स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बराबर। तो इसमें बड़ी भुजा क्या है, कर्ण। हमें कर्ण दिया गया है, कर्ण कितना है, पी आर है, जो कि 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे हम कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर में से हमें क्या घटाना है, ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा। हम बताए थे पिछले वीडियो में आपको, जो कर्ण का मतलब ये आधार और ये जो होता है कर्ण, आप फार्मूला में इस सूत्र में भी देख सकते हैं। ये कर्ण अकेला है और ये दोनों को मिला के इतना कर्ण हुआ है, ठीक है? तो हमारा कर्ण और आधार का मान ऐड करेंगे तो सॉरी, आधार और लंब का जो मान हम ऐड करेंगे तो क्या होता है, कर्ण का मान। तो इस दोनों का योग कितना होता है, कर्ण, ठीक है? तो मतलब लंब और आधार का योग कितना होता है, कर्ण। तो हमें ये क्या करेंगे, हमें आधार चाहिए, तो आधार चाहिए तो क्या होगा, ये कर्ण स्क्वायर में से इसको क्या घटा देंगे, लंब को घटा देंगे, लंब स्क्वायर। अब ये आपका फार्मूला बन गया, सूत्र बन गया। आधार स्क्वायर बराबर क्या हुआ, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तब इसके अनुसार हम बनाएंगे। आधार हमारा क्या है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम चाहे तो क्यू आर दे सकते हैं, नहीं तो आधार ही। अगर हिंदी में बना लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में, ठीक है? आधार स्क्वायर। यहाँ पे हमारा कर्ण क्या है, 12 सेंटीमीटर है। सॉरी, ये कर्ण हमारा ये है पी आर, तो 13 सेंटीमीटर है। तो 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब स्क्वायर है। ये घटाव का चिन्ह है तो घटाव देंगे। लंब कितना है, लंब हमारा 12 है, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे हमारा ये आधार ही हो जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर
13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ठीक है। फिर माइनस 12 का स्क्वायर 144, ठीक ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हम क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब बने रहे वीडियो में, बहुत आसानी से बताऊंगा, ठीक है। ये 9 में से 4 घटाएंगे कितना होगा 5, ये बचा कितना 5। 15 में से 14 गया, सॉरी ये हासिल नहीं दिया इसको, 16 में से 14 गया कितना होगा 2। अब हमें क्या करना है, जो स्क्वायर को इधर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो ये रूट में आ जाएगा 25, ठीक है। इसीलिए हमारा आधार क्या हो जाएगा, आधार बराबर कितना होगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। दोस्तों इसके अनुसार हम क्या देखें, यहाँ पे आधार का मान निकल गया 5 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे हम आधार निकाल लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमें इसके अनुसार आकृति में क्या बताया गया है, tan p और cot r का मान निकालना है। फिर वही बात हो जाएगा, जो अब हमें देखिए सबसे पहले tan p का चर्चा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे, जो लिखेंगे अब सबसे पहले हमें क्या करना है, कोण P के अनुसार निकालना है मान tan P का, ठीक है। फिर उसके हमें cot मतलब कोण R के मान निकालना है, जैसे पहले वाला प्रश्न को हल किया तो वैसे ही। उसमें कोण A और C था, ठीक है। इसमें कोण P और R है, P और R। तो चलिए हम P के अनुसार लिखेंगे यहाँ पे, कोण P के अनुसार या कोण P के लिए, ये लिखें अपनी भाषा में, जो आपको सरल लगे वो करें, ठीक है। तो देखिए कोण P के अनुसार हमारा यहाँ पे क्या होगा, आधार आधार फिर लंब होगा, फिर कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आधार हमारा क्या होगा 12 सेंटीमीटर। अब देखिए कोण पी हमारा त्रिभुज को ऐसे कर दिए, तो आधार मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग घर बनाते हैं तो घर में हमारे बिहारी भाषा में उसको बोला जाता है, बिहार भाषा में, या हम मिथिलांचल से हैं तो मिथिलांचल में बोलते हैं उसको कुर्सी, घर का जिसको आधार हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब जो जमीन से जुड़ा हुआ रहता है वो क्या होता है, आधार होता है। जैसे हम घर बनाते हैं, घर का जो सीढ़ी चढ़ने वाला होता है वो आधार होता है, ठीक है। तो इस त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा ये, क्योंकि ये जमीन से जुड़ा है, मान लीजिए हम ये जमीन है, ठीक है। तो हमारा एक आधार क्या हो जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर। और लंब कितना हो जाएगा, लंब मतलब जो खड़ी भुजा वो लंब होता है। तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर खड़ा है, ये हमारा लंब हो जाएगा और कर्ण वही रहेगा। तो वही हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आधार क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, और लंब कितना हो जाएगा, मतलब त्रिभुज को ऐसे कर देंगे तो ये आधार हुआ और ये लंब हो गया। जो ये खड़ी भुजा है इसलिए लंब हो गया, ये जो गिरी हुई है जमीन से जुड़ी हुई है तो ये आधार हुआ, ठीक है। ये कर्ण हमारा सबसे बड़ा हो गया, ये तो आपको पता ही होगा, पिछले वीडियो में भी मैं बताया था। तो चलिए यहाँ पे लंब हमारा कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और फिर कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, tan p का मान, ठीक है। फिर लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे चलिए ये गलती हो गया, यहाँ पे लिखते चूंकि tan p, tan p क्या होता है, लंब बटा आधार, इसका सूत्र होता है, ठीक है। इसका लंब कितना है, देखिए लंब यहाँ हमें इसके अनुसार अभी नहीं चलना है, जो यहाँ पे लिख लिए इसके अनुसार चलना है, ठीक है। तो इसके अनुसार हम चलेंगे तो हमारा लंब कितना होगा, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हमारा आधार कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा tan p का मान आ गया, ठीक है। तो 5/12। ऐसे ही हमें क्या करना है, cot r का भी मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे फिर, मतलब हम फिर से काम चालू कर रहे हैं अब, ठीक है। फिर अब हमें क्या चाहिए, कोण r के अनुसार, तो हमारा त्रिभुज सही है, इसमें कुछ नहीं करेंगे। कोण हमारा r ये हुआ, तो हमें इसके अनुसार चलना है। तो इस कोण से सटा हुआ ये भुजा है, तो ये क्या हो जाएगा आधार, ठीक है। तो यहाँ पे आधार हमारा क्या हुआ, यहाँ पे लिख लेंगे कोण r के लिए, ठीक है। तो कोण r के लिए यहाँ पे देखिए हमारा कोण r के लिए आधार क्या होगा, आधार हो जाएगा हमारा कितना 5 सेंटीमीटर। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, मेरा राइटिंग कुछ ऐसा वैसा बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बस मैं कोशिश करूँगा और आपका भी यही कोशिश होना चाहिए, वीडियो में आए हैं तो आपको समझ में आना चाहिए, राइटिंग कोई ज़रूरत नहीं है वो बनेगा ही। और काफ़ी दिनों के बाद हमें लगता है जो ये प्रश्न को हल कर रहे हैं, इस वजह से शायद शायद कह सकते हैं हम, ठीक है।
तो लंब बराबर कितना हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इसके ठीक सम्मुख भुजा होता है। आधार का सम्मुख भुजा क्या होता है? सम्मुख मतलब क्या? ठीक सामने वाला। तो आधार के ठीक सामने वाला भुजा क्या है? ये लंब होता है। क्या होता है? कोई हमसे पूछे आधार का सम्मुख भुजा क्या होता है, तो उसको लंब कहेंगे। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे। तो हमारा आधार ये 12 सेंटीमीटर हो गया, और कर्ण कितना हो जाएगा? कर्ण हमारा ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे, इसीलिए क्या, कॉट आर, COT कॉट आर बराबर, कॉट क्या होता है? tan का उल्टा होता है। तो मतलब क्या? तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आधार ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे सॉरी लिखेंगे आधार बटा लंब। अब देखिए, इसमें आधार हमारा कितना है? 5 सेंटीमीटर है, लंब कितना है? 12 सेंटीमीटर। मतलब कहा जाए तो ये भी 12, ये भी 12, 5/12। अब हमें क्या निकालना है? ये प्रश्न में क्या बोलता है? आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसको दोनों को घटा के हमें कितना बचा है उसका मान निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि चूंकि क्या दिया है हमारे पास? tan p दिया है, tan p माइनस cot r। ठीक है, यही दिया है हमारे पास। यहाँ देखेंगे, अब इसका मान मान बिठाएंगे यहाँ पे। तो tan p का मान क्या लिखना था हमें? यहाँ tan p बराबर 5/12 लिखना था, 5/12 फिर माइनस, ये वाला माइनस है तो माइनस दिए। फिर cot r का मान क्या लिख रहा है? 5/12। अभी हमारा भिन्न जोड़ हो जाए, भिन्न घटा हो जाएगा। यहाँ पे 12/12 का लघुत्तम लेंगे, 12 ही होगा, मतलब एलसीएम जो बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये यहाँ पे 5 ही होगा, और फिर यहाँ भी 5 ही, फिर 5 में 5 घटाने पे 0 बटा फिर 12 बराबर कितना होगा? 0। तो दोस्तों, कहा जाए तो हमें इस प्रश्न में जो है tan p माइनस cot r बराबर इसका मान क्या होगा? 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छा समझ आया होगा। अभी भी कुछ डाउट है तो इस वीडियो का आप पॉज कीजिए, या फिर से बैक से शुरू से देखिए। मैं उम्मीद करता हूँ अगर ऐसा बताए हम इतनी सरल भाषा में आपको आसानी से समझ आ गया होगा। नहीं आता फिर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी भी है, आप चाहे तो हमसे जुड़ने के लिए अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी आसानी से सीख पाए और एग्जाम में अच्छा मार्क्स उठा पाए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं ठीक इसके अगले वीडियो में, जो कि अगला प्रश्न होगा। तब तक बने रहिए आप नीरज भाई जी के साथ।